हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नीट हिंदी मीडियम चैनल में। हम इस वीडियो में जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है उसके सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है जीव विज्ञान एक परिचय, बायोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन। इसके जितने भी एमसीक्यू हैं वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पहला एमसीक्यू हमारे सामने है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जो दोस्तों फाइकोलॉजी है इसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। इसका पहले का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से वनस्पति विज्ञान का पिता कहलाता है। जो दोस्तों वनस्पति विज्ञान है उसका पिता थियोफेस्टस कहलाते हैं। तो दूसरे का राइट आंसर है सी। तीसरा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। जो जीव विज्ञान था उस शब्द का प्रयोग लेमार्क एवं टेल्विनस ने सन 1802 में किया था। चौथा क्वेश्चन हमारा, पादप किस लक्षण के कारण जंतुओं से समानता रखते हैं। जो पादप होते हैं दोनों दिन और रात में श्वसन करते हैं, इसी लक्षण के कारण कारण जंतुओं से समानता रखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा, एगोस्ट्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। जो एगोस्ट्रोलॉजी है उसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है। एगोस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। किस विज्ञान को भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक कहते हैं। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, किस विज्ञान को भारतीय जीवाश्म विज्ञान का वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। प्रो बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो छठवें का राइट आंसर है ऑप्शन ए। सातवां क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं। जो वनस्पति विज्ञान है इसके अंतर्गत किस वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों वृक्षों की आयु का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी में करते हैं। आठवां क्वेश्चन है, मृदा का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर किया जाता है। जो मृदा है उसका अध्ययन वनस्पति विज्ञान की पीडोलॉजी की शाखा में किया जाता है। आठवीं का ऑप्शन नंबर करेक्ट है सी। नौवां क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति के जनक तथा जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था वह कौन है। नौवें का हमारा राइट आंसर है सी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के जनक तथा जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 10वां क्वेश्चन है हमारा, वंशागति तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जो वंशागति है इनमें से आनुवंशिकी में वंशागति तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। 10वें का राइट आंसर है हे। 11वां क्वेश्चन हमारा, सजीवों का मुख्य लक्षण कौन सा है। जो सजीव है उनका मुख्य लक्षण कौन सा है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है सी, जीव द्रव। जीव द्रव सभी सजीवों का मुख्य लक्षण है। 12वां क्वेश्चन है, जैविक संगठन का उच्चतम स्तर है। इनमें से दोस्तों जैविक संगठन का उच्चतम स्तर कौन सा है। जो जैव मंडल पृथ्वी का सजीव एवं निर्जीव घटकों युक्त भाग है, यह जैविक संगठन का उच्चतम स्तर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैव मंडल। 13वां क्वेश्चन है, कम तापमान पर जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो कम तापमान होता है उस पर जीवों का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रायोबायोलॉजी। जो कम तापमान होता है उसे जीवों के अध्ययन को कहते हैं। 14वां क्वेश्चन है, मानव जाति के आनुवंशिक सुधार को विज्ञान कहते हैं। जो मानव जाति है उसके आनुवंशिक सुधार के विज्ञान को क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूजेनिक्स। 15वां क्वेश्चन है, सरीसृपों के अध्ययन को कहा जाता है। जो सरीसृपों हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है। सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं दोस्तों 16वें क्वेश्चन पर, उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो उत्तक होते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, औतकी। औतकी उत्तकों के अध्ययन को कहते हैं। रोगों के कारणों का अध्ययन कहलाता है। जो रोग हैं उनके कारणों का क्या अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा बी, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी रोगों के कारणों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवच या खोल का अध्ययन करते हैं। वो दोस्तों है कॉन्कोलॉजी। कॉन्कोलॉजी के अंतर्गत कवच या खोल का अध्ययन करते हैं। राइट आंसर इसका है बी। 16वां क्वेश्चन है, पक्षियों या घोंसलों के अंतर्गत पक्षियों के घोंसलों के अध्ययन को कहते हैं। जो दोस्तों पक्षियों हैं
उसके घोंसलों के अध्ययन को निडोलॉजी कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 20वां क्वेश्चन है, सजीवों के वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन कहलाता है। जो सजीव हैं उनके वातावरण के साथ अध्ययन संबंधों का अध्ययन कहलाता है। जो दोस्तों पारिस्थितिकी है, परिस्थिति के अंतर्गत जीवों के वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 21वां क्वेश्चन हमारा, यकृत के अध्ययन को कहते हैं। जो दोस्तों यकृत का अध्ययन प्राणी विज्ञान की वह शाखा के अंतर आता है, उसे कहते हैं हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। 21वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, सुनहरा चावल। सुनहरा चावल धनी है। जो सुनहरा चावल है, मतलब जो सुनहरा चावल है वो किस विटामिन में अधिक पाया जाता है? जो दोस्तों सुनहरा चावल विटामिन ए की प्रचुरता वाला पारजनित चावल है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 22 का करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए में। 23 का आंसर है, 23 क्वेश्चन हमारा, हिरुडीन आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा बनाई जाती है। 23 का करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेसिका नेपस पौधे में। 24वां क्वेश्चन हमारा, मानव जीनोम में क्षारक जोड़े होते हैं। जो मानव जीनोम होते हैं उसमें कितने जोड़े क्षारक होते हैं? अब इसका ऑप्शन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा डी, 3.2 बिलियन। 25वां क्वेश्चन है हमारे सामने, एक जीन एक एंजाइम अवधारणा दी थी। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बीडल एवं टाटम ने एक जीन एक एंजाइम की अवधारणा दी थी। 26वां क्वेश्चन है, प्रतिजैविक शब्द दिया था। जो प्रतिजैविक शब्द था वो किसने दिया था? सालमन वैक्सेन ने। उसका 26 का करेक्ट आंसर होगा ए, सालमन वैक्समैन। 27वां क्वेश्चन है, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। जो जंतु हैं उनके व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एथोलॉजी। एथोलॉजी जंतुओं को व्यवहार का अध्ययन को कहते हैं। 28वां क्वेश्चन है, प्रकाश फास्फोरिलीकरण की खोज की थी। जो प्रकाश फास्फोरिलीकरण है उसकी खोज किसने की थी? प्रकाश फास्फोरिलेट की खोज हरित लवक ने, डी आर्गन ने 1954 में की थी। जी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, आर्गन ने। 29वां क्वेश्चन है, म्यूटेशन शब्द दिया था। म्यूटेशन शब्द किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रिज ने उत्परिवर्तन शब्द प्रतिपादित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, डी व्रिज ने। 30वां क्वेश्चन है हमारे सामने, जीव विज्ञान की वह शाखा जो कोशिका की संरचना, कार्य तथा जनन से संबंधित है। 30वें का करेक्ट आंसर होगा कोशिका। जीव विज्ञान के अंतर्गत कोशिका की संरचना, कार्य तथा जनन अध्ययन करते हैं। तो 30 का करेक्ट आंसर होगा सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंतर्गत कोशिका की संरचना, कार्य तथा जनन का अध्ययन करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 31वें क्वेश्चन पे। निम्न में से किस कार्य में जीव विज्ञान का दुरुपयोग किया जा रहा है? बताइए दोस्तों 31वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो जीव विज्ञान का दुरुपयोग किस कार्य में किया जा रहा है? ए तथा बी दोनों में। अजन्मे भूत का लिंग ज्ञात करना, जैव हथियारों का निर्माण करना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों में। 32वां क्वेश्चन हमारे सामने, जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत जंतुओं की पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। इसकी ऑप्शन ये रहे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्गीकी। वर्गीकी के अंतर्गत जंतुओं के अभिनिर्धारण, नामकरण तथा वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। 33वां क्वेश्चन है हमारे सामने, पाश्चर सिद्धांत किसने दिया था? मतलब पाश्चर सिद्धांत किसके लिए प्रतिपादित है? तो लुई पाश्चर ने रोगों का जन्म सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, रोगों का जन्म सिद्धांत। नमस्कार दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना
और इस चैनल पर मैं कराने वाला हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके नीट 2022 में फंसने की संभावना है।